जिस शख्स ने पूरे शहर को अपने ऐशो आराम का अड्डा बना लिया हो उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के शेख किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर 1000 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाए तब भी अगर उसका सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तब एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 और पाम जुमेरा पर एक आलीशान विला खरीदा जा सकता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर्स के मालिक हैं। ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल फिगर है। कई एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट को अगर मिलाया जाए तो दुबई के रूलर के पास 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। ये इंडियन रुपीस में 1000 अरब से भी ज्यादा की रकम बनती है। दी जियोग्राफी की वीडियोस में आप सबका वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। अब जाहिर है कि अगर किसी के पास इतनी मोटी रकम होगी तो फिर उसके खर्चे भी उसी लेवल के ही होंगे। और अगर इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियां हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी या न्यू डेविल 16 जैसी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको सिर्फ मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो कि दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इस नंबर को दुबई के रूलर के अलावा कोई भी नहीं खरीद सकता। और हैरान होने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन नंबर्स की प्राइस इन गाड़ियों की वैल्यू से भी ज्यादा है, जैसे कि इनके इस नंबर की प्राइस इस गाड़ी से 10 गुना ज्यादा है। दुबई में जब भी नंबर का फिगर छोटा होता है उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुबई के एक शेख ने दुबई 5 नंबर पूरे 70 करोड़ रुपीस में परचेज कर लिया था। तो दुबई के रूलर की गाड़ी का नंबर किस प्राइस में होगा वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियों से हटकर अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो दुबई में वाक़िया ज़बील पैलेस में ये रहते हैं। ये 150 एकड़ पर बना पैलेस कई छोटे बड़े पैलेस से बना हुआ है। इतने बड़े एरिया और महलात देखकर आपको यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यही रहती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़बील के ठीक सामने एक और 100 एकड़ का एक पैलेस बना हुआ है जो इनके बेटे शेख हमदान अल मखदूम के लिए बनाया गया है। बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं रखे, बल्कि दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद के नाम पे हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें मजीद 17 बीच विलास और एक बड़ा शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें बीच प्राइवेट पैलेसेस और गार्डन्स भी देखे जा सकते हैं। और समंदर की सैर करने के लिए प्राइवेट यार्ड भी मौजूद है, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 यार्ड देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा एक सुपर यार्ड भी है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम भी दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर्स में तैयार की जाने वाली ये यार्ड दुनिया की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में प्यार से इसको फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहते हैं। 8 फ्लोर ऊंची इस यार्ड में 50 स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी है। लेकिन इस यार्ड की सबसे खास बात यह है कि इसके नीचे एक सबमरीन भी बनाई गई है। अगर समंदर के अंदर किसी भी हिस्से में मन हो पानी को अंदर से देखने का तो ये काम भी यार्ड पर ही किया जा सकता है। शेख मोहम्मद की दौलत का जलवा सिर्फ दुबई तक ही लिमिटेड नहीं है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज एक बहुत ही बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा की जमीन दुबई की शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली तो ये पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए ही परचेज रखी हैं। और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां पर कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनके ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकर्स पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स, 16 बेडरूम्स और एक हॉन्टिंग लॉज भी शामिल है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डेलहम में एक प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीदी, और इसको खरीदने का मकसद सिर्फ घोड़ों का अस्तबल बनवाना था, क्योंकि यहाँ से चंद ही किलोमीटर के फासले पर एक हॉर्स ट्रैक मौजूद है। क्योंकि दुबई के शेख को रेस के असली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छा घोड़ा ऑक्शन होता है तो ये मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये घोड़ा है जिसको ईयरलिंग कोल्ड कहा जाता है। इसको रिसेंटली 4.3 मिलियन डॉलर में दुबई के किंग ने खरीद लिया था। इनको सिर्फ रेसिंग हॉर्स रखने का शौक नहीं है, बल्कि इन्होंने दुनिया भर में कंपनीज भी बनाई है जो कई हॉर्स रेस ट्रैक्स को ऑपरेट करती है। लेकिन ये बिजनेस भी अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख के नाम पर हो। दुबई के हर बिजनेस में कहीं ना कहीं इनका नाम नजर आ जाता है। एमिरेट एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वगैरह बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही आ जाता है। वैसे तो एमिरेट एयरलाइंस इनकी अपनी है और प्राइवेट प्लेन की जरूरत भी नहीं है, पर इसके अलावा इनके पास फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 के 2 जहाज मौजूद हैं और इनमें एक प्लेन की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स की है। लेकिन इस अमाउंट से भी ज्यादा तो इन्होंने अपनी X5 को डाइवोर्स
सेटलमेंट में दे दिए थे। जी हाँ, शेख के शाहाना खर्चे तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इन चर्चों में इजाफा 2019 में उस वक्त हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइन में इनका नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हाया ने यूके की एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से $1 बिलियन का दावा कर डाला। तब 2 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को 550 मिलियन पाउंड डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। ये अमाउंट इंडियन रुपीस में 5300 करोड़ रुपीस के बराबर बनती है। कोर्ट केस के दौरान प्रिंसेस हाया ने कोर्ट को बताया कि उनके पास लिमिटलेस पैसे हुआ करते थे, जिससे वो चाहती थी वो खरीदती थी, और साथ में ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस, एक सुपर यॉट और 2 प्राइवेट जेट्स हुआ करते थे। अगर आज की वीडियो से आपको भी कोई वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।